मैट्रिक्स क्या है? हाँ, मैट्रिक्स वो चैनल है जहाँ पर आप आज का लेक्चर देखने जा रहे हैं, लेकिन मैट्रिक्स एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक भी है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, मैं अजय जैन आज आपका मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैट्रिक्स सेम क्वांटिटी और सेम टाइप के नंबर्स का एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है जिन्हें रोज और कॉलम्स की हेल्प से स्क्वायर या रेक्टेंगल की कॉन्फ़िगरेशन में रखा जाता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट करता हूँ। आप देखिए, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। दिस इज द सिंपल डिनोशन ऑफ द मैट्रिक्स। और भी कई तरह के डिनोशन हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सपोज कीजिए मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट रखता हूं दैट राम हैज 2 पेन एंड 4 पेंसिल्स एंड श्याम हैज 3 पेन एंड 5 पेंसिल्स। ये दो स्टेटमेंट है। अब या तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली थ्योरेटिकल वे में लिखूं, राम हैज 2 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स, श्याम हैज 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स। लेकिन इतना कुछ लिखने के बजाय अगर मुझे इसे शॉर्टकट वे में लिखना हो या शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या मैं इस रिप्रेजेंटेशन की हेल्प ले सकता हूं? देखिए, यहां से समझ में आ रहा है कि राम के पास में 2 पेन एंड 4 पेंसिल्स है और श्याम के पास में 3 पेन 5 पेंसिल्स है। अब इस रिप्रेजेंटेशन से भी अगर मैं उसी चीज को समझा सकता हूं, और क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है तो हम भी यही चाहेंगे कि हमें ये शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए, और इसी शॉर्ट फॉर्म को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सेम टाइप के नंबर्स और क्वांटिटीज का एक ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन है। ऑर्डर का मतलब आप समझते होंगे कि एक क्रम में, जिसका एक परफेक्ट क्रम हो। मैं आगे आपको बताऊंगा कि हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर को हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेसिंग मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। ओके, सो ये एक सिंपल सा डिनोशन है मैट्रिक्स का। इसके अलावा और क्या डिनोशन है? तो मैं मैट्रिक्स को इस तरह के ब्रैकेट्स में भी डिनोट कर सकता हूं। और देखिए, तो मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको 3 तरह के डिनोशन दिए। ये 3, या तो आप इस तरह के ब्रैकेट्स का यूज करें, या फिर आप इस तरह के ब्रैकेट्स का यूज करें, या फिर आप इस तरह के ब्रैकेट्स का यूज करें। इनमें से कोई सा भी ब्रैकेट अगर आप यूज करेंगे तो उसे हम मैट्रिक्स ही बोलेंगे। ओके, सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन है वो ये वाला है। इस तरह के ब्रैकेट्स में ही सबसे कॉमनली आप देखेंगे। बहुत सारे ऑथर्स की आप बुक्स पढ़ते हैं और आप अपने बोर्ड रिलेटेड बुक्स भी पढ़ते हैं। सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन वो ये वाला है। तो हम बात करते हैं आगे कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है। तो जैसे हर एक किसी पर्सन का नाम होता है, वैसे हर एक मैट्रिक्स का एक नाम होता है जिन्हें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स के ABCD वॉट एवर यू वांट, आप जो भी चाहें उससे आप कैपिटल लेटर में लिख कर इसका नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं कह सकता हूं कि लेट कैपिटल A इज दिस मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स का नाम है और ये उस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान रहे, मैट्रिक्स एक प्रेजेंटेशन है, एक अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी बातें आपको थोड़े ही समय में समझ आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का जनरल प्रेजेंटेशन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को हम रोज और कॉलम्स की हेल्प से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की फॉर्म में रखते हैं। तो मैंने आपके सामने एक जनरल मैट्रिक्स प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आप देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ये वो ब्रैकेट्स हैं जिन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में रखते हैं। नाउ मैंने आपके सामने कुछ एलिमेंट्स रखे थे। उन एलिमेंट्स में आपने देखा होगा कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। तो पिछले एग्जांपल में आप देखोगे कि वहां पर 2 रोज थी और 2 ही कॉलम्स थे। तो यहां पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पर टोटल m रोज कलेक्ट की हैं और यहाँ पर टोटल n कॉलम्स कलेक्ट की हैं। अच्छा, तो R1, R2, R3 एंड Rm सो ऑन Rm ये रोज के डिनोशंस हैं, और C1, C2, C3 एंड सो ऑन अप टू Cn ये कॉलम्स के डिनोशन हैं। अब अगर मुझे इसके एलिमेंट्स को डिनोट करना हो तो कैसे किया जाए? तो नॉर्मली हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को A से डिनोट करते हैं।
तो मैं फर्स्ट लेटर को कैसे डिनोट करूंगा, A11। A11 ही क्यों, देखिए इस A11 के यहां जो ये नंबर लिखा गया है ये हमें उसकी रो और कॉलम की लोकेशन बताता है। तो आप देखिए फर्स्ट वन जो है वो रो की लोकेशन बताएगा और सेकंड वन जो है वो कॉलम की लोकेशन बताएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट से बिलोंग करता है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एलिमेंट बात करूं तो A, क्योंकि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो इसका डिनोशन होगा A12। और इसी तरह से अगर मैं इस एलिमेंट की लिए बात करूं तो क्योंकि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और nth कॉलम का एलिमेंट है तो इस वजह से इसका डिनोशन होगा A1n। आगे की अगर मैं एलिमेंट्स को अगर एक्सप्रेस करने की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, A21, A22, A21, A31, A32, A3n और इसी तरह से यहाँ बनेगा AM1, AM2, AMn। ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। आप देखिए इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। तो ऑर्डर का मतलब होता है क्रम से, इसका कोई स्पेसिफिक क्रम होगा, ऑर्डर होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जानने के लिए हमें उसे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में देखना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज है m और नंबर ऑफ कॉलम्स है n। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो मैं लिख सकता हूं m/n। आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमें बताना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नंबर ऑफ रोज पता करनी चाहिए, हमें नंबर ऑफ कॉलम्स पता करने चाहिए। और अगर नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो उसका ऑर्डर होगा m/n। इसे m into n नहीं कहते हैं, हम इन्हें m/n कहा जाता है। दिस इज द ऑर्डर। ओके, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, हम उनके ऑर्डर भी कैलकुलेट करेंगे और उनके एलिमेंट्स को भी देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिए हैं। हम इन 3 एग्जांपल्स के लिए इन मैट्रिसेस का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी, हम पहले मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। हम काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। सो देयर आर 1 2 3 रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1 and 2। सो व्हाट कैन बी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आप काउंट कीजिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3/3। नाउ इस मैट्रिक्स के लिए बात करते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/4। तो बहुत इजीली आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। आपको बस नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट करने हैं, उन दोनों की हेल्प से आप ऑर्डर बता सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये पता लगा सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस। देखिए हम यहां बात करते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और अगर हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करें तो कितने हैं 6। सो क्या सोचते हैं आप, 3/2 और 6 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो यस, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलता है। अगेन लेट्स सी, यहाँ देखते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिल जाए। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका ऑर्डर है 2/4 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8। तो इसका मतलब जब मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा। सो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता हो तो हम बहुत इजीली उसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। हमें नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो क्या हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए बहुत सारे ऑर्डर पॉसिबल हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6। तो क्या केवल इसका एक ही ऑर्डर पॉसिबल होगा? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नहीं, इसके बहुत सारे ऑर्डर पॉसिबल हैं। देखते हैं कि क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है। तो फर्स्ट मैं लिख सकता हूं 1/6, 1 into 6 that is 6। सेकंड में लिख सकता हूं 6/1, 1/6 और 6/1 ये दो अलग अलग है।
क्यों अलग अलग है? अब देखिए पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 6, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है 6 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 1। तो ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं। इसके बाद में मैं देख सकता हूं 2/3 और या फिर 3/2। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑर्डर है? तो नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं है। लेकिन आपने देखा कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक से ज्यादा ऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, सो ये 6 एलिमेंट्स के लिए हमने ये ऑर्डर पॉसिबल बताए हैं। तो आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो आपको बस इतना सा ये देखना है कि कौन से दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आएगा। आप उन्हें ऑर्डर वाइज रखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। सो फाइनली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सबसे सिंपल फॉर्म है, जिसमें हम सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम बताते हैं और उसके बाद में मैट्रिक्स के साइन के अंदर किसी एलिमेंट की जनरल फॉर्म रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ए एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है और आई और जे उसकी करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को बताते हैं। तो दिस इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स। उसके अंदर हमने जनरल एलिमेंट लिया और यहाँ पर हमने लिखा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है तो हमें नंबर ऑफ रोज पता है और नंबर ऑफ कॉलम्स पता है। इसके लिए हम इजीली एक मैट्रिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उन्हें देखकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। थैंक यू सो मच।